हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट की है, टॉपिक नंबर सेकंड है बिलियन। इसका ये पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 5 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। ये वो अमृत बैच की क्लासेज है जिसमें टॉपिक्स क्या है, बिलियन। इसके पहले आप लोग को टॉपिक्स जो ठोस अवस्था था, सॉलिड स्टेट, उसको कंप्लीट करा दिए है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसमें कि क्वथनांक क्या होता है। देखिए क्वथनांक, जिसको हम लोग क्वथनांक के बारे में समझेंगे और क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट के नियम के बारे में समझेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्वथनांक यानी कि क्वथन प्लस में अंक, यानी कि क्वथनांक होता है। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्वथन प्लस में अंक क्या होगा, क्वथनांक। क्वथन के मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो, कोनो भी चीज लिक्विड पदार्थ हो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उबालते हैं। यानी कोई भी द्रव पदार्थ को अगर टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो वो गर्म होता है। तो क्वथन के मतलब क्या होता है, उबालना, और अंक का मतलब क्या होता है, तापमान। अगर मान के चलिए कि ये कोई एक कंटेनर है और कंटेनर के पात्र में क्या किए, वाटर रख दिए। अगर इस पात्र में हम लोग वाटर फिलअप करेंगे यानी कि पानी को रखेंगे और इसमें अगर तापमान देंगे, टेम्परेचर यानी कि, और ये तापमान देंगे तो कोई पदार्थ क्या होगा, बॉइलिंग होने लगेगा, यानी कि उबलने लगेगा। तो अगर बात करते हैं कि क्वथन का मतलब क्या होता है, उबलना, और अंक का मतलब है तापमान। कोई भी द्रव पदार्थ किसी स्थिर ताप पर, कोई भी द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, उसको क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक द्रव, यहां पर दिया गया है परिभाषा की, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है। यानी कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलना स्टार्ट करता है, तो कोई भी अगर द्रव यानी पानी, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है। इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक क्या है, कोई भी अगर द्रव पदार्थ कोई निश्चित तापमान पर क्या होता है, उबलता है, तो इस निश्चित ताप को द्रव के क्वथनांक कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा बाबू कि क्वथनांक के बारे में तो यहां पर समझिएगा, नोट पॉइंट यहां पर समझिएगा। बिलियन का क्वथनांक बड़ा होता है। अगर कोई भी चीज बिलियन की बात करते हैं तो कोई भी अगर बिलियन क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में मिलाते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं, तो अगर इसको हम लोग मिलाते हैं और इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। यानी बिलियन का क्वथनांक बड़ा होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। यानी शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, बिलियन का क्वथनांक यहाँ पर बड़ा होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वथनांक के उन्नयन के बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पहले देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बाबू देखिएगा कि बिलियन का क्वथनांक की बात करता है। तो बिलियन का अगर क्वथनांक की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले समझिए क्वथनांक का उन्नयन। अगर हम लोग उन्नयन की बात करते हैं तो उन्नयन का मतलब होता है कोनो भी क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब कोई भी अगर लिक्विड पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ, उस पर उबलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन की बात करते हैं तो इसको डेल टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। किसका, तो ये वाला जो अब होता है ये डेल होता है, और इसको डेल टीवी द्वारा सूचित किया जाता है, डीवी। यानी कि यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं कि इसको किसको सूचित किया जाता है, क्वथनांक के उन्नयन को डेल टीवी। बी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई भी चीज क्या होता है, उबलता है। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन, डेल मतलब क्या होता है, परिवर्तन। उसके क्वथनांक में कितना परिवर्तन हुआ तो डेल टीबी यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन डेल टीबी, सूत्र होता है बिलियन का क्वथनांक माइनस में शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन डेल टीबी बराबर बिलियन का क्वथनांक टी एस से सूचित किया जाए। टी का मतलब क्या है, तापमान, और एस मतलब सोल्यूशन यानी बिलियन, और माइनस का टी जीरो। टी क्या होता है, तापमान, और जीरो क्या है, टी जीरो क्या होता है, शुद्ध विलायक का यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ तक फॉर्मेट आप लोग ये अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है। अब हम लोग इंपोर्टेंट जो एग्जाम्स में ये आता है, क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट का नियम क्या कहलाता है। अगर बात हम लोग कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन, अगर क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्वथनांक के उन्नयन यानी डेल टीवी, क्वथनांक के उन्नयन को डेल टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीवी। तो क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट का नियम, और ये राउट का नियम कौन नियम है, तो पहला नियम। इसमें यहां पर लिख देते हैं कि राउट का यहां पर पहला नियम, उन्नयन के संबंध में राउट के पहला नियम, यानी कि
क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट का जो नियम होता है वो पहला नियम क्या होता है, यहां पर आप लोग बाबू समझिए। तो सबसे पहले राउट ने बताया कि किसी, पहला नियम है, किसी बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन, कोई भी अगर बिलियन है उसके क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट ने एक नियम प्रतिपादन किया। तो पहला नियम इसका क्या होता है, किसी बिलियन के क्वथनांक, कोई भी अगर बिलियन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि अगर बात करते हैं कि बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन, यानी बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन डेल टीवी द्वारा सूचित किया जाता है, जहां पर टी तापमान होता है, बी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट उबलना, और डेल क्या होता है परिवर्तन होता है। तो क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में राउट का नियम कहता है कि किसी बिलियन का क्वथनांक यानी डेल टीवी, क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। तो समानुपाती क्या होगा, मोललता हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल टीवी समानुपाती मोललता को सी एम से सूचित किया जाता है। सी एम एम मतलब क्या होता है, मोबिलिटी, यानी सी एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर डेल टीवी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो केबी एक नियतांक आएगा, जिसको केबी को हम लोग किसका नियतांक से समझते हैं बाबू, तो यहाँ पर केबी क्वथनांक स्थिरांक कहलाता है। यानी केबी क्या होता है, क्वथनांक स्थिरांक, और सी एम जो होता है वो क्या होता है, मोललता होता है। तो डेल टीवी बराबर केबी सी एम हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, डेल टीवी तो यहाँ पर लिख दिए और केबी भी लिख दिए। अब मोललता सी एम मोबिलिटी, इसका सूत्र होता है बी गुणे 1000 बटा में एम गुणे ए। ये किसका होता है, तो ये मोललता का सूत्र होता है कि बी के यहाँ पर बी गुणे 1000 बटा एम गुणे ए, ये क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है। तो ये इसके हम लोग क्या किए, इसको ये यहाँ पर इसको समीकरण यहाँ पर लिख दिए। अब ये प्रूव्ड भी हो गया है, जहां पर डेल टीवी क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, केवी क्या होता है, क्वथनांक स्थिरांक होता है, और सीएम क्या होता है, मोललता होता है। तो ये आप लोगों का पहला नियम हुआ। कल इसके दूसरे नियम के बारे में हम लोग समझेंगे, क्वथनांक के उन्नयन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर आप लोग को 8 बजे ये क्लासेज देखने को मिलेगी।